नोटिस किया है, कभी कभी हम 5 घंटा पढ़ते हैं और अगले दिन लगता है कि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। बुक खोलो और ऐसा फील होता है कि जैसे ये चैप्टर पहली बार देख रहे हो। सबसे अजीब बात पता है क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा दिमाग इंफॉर्मेशन को सेव ही नहीं कर रहा है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जो साइकोलॉजिस्ट एंड टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ताकि जो पढ़ा है वो सिर्फ एग्जाम तक नहीं बल्कि काफी टाइम तक याद रहे। वीडियो के लास्ट में सबसे पावरफुल पॉइंट है, उसके बिना बाकी सारी टेक्निक्स आधी इफेक्टिव हो जाती है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। मैं तुम्हें राहुल की स्टोरी बताती हूँ। राहुल रोज लाइब्रेरी जाता था, 6-7 घंटे पढ़ाई करता था, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, ब्यूटीफुल नोट्स, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जब टेस्ट होता उसे आंसर्स याद ही नहीं आते। को लगता था कि शायद उसकी मेमोरी ही वीक है। एक दिन उसके टीचर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, राहुल पिछले संडे लंच में क्या खाया था? राहुल ने तुरंत बता दिया। टीचर मुस्कुरा दी। देखा, मेमोरी वीक नहीं है, जो चीज इम्पोर्टेंट लगती है वो तुम्हें याद रहती है। उस दिन राहुल को समझ आया मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं था, लर्निंग का मेथड गलत था। और शायद तुम भी वही मिस्टेक कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी गलती सिर्फ पढ़ना। बुक खोलिए, आईज वर्ड्स देख रही है, लेकिन ब्रेन सिर्फ स्कैन कर रहा होता है। इसलिए एक पेज खत्म होने के बाद बुक बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब सिर्फ पढ़ा है, सीखा नहीं। हर पेज के बाद सिर्फ 20 सेकंड का रिकैप तुम्हारी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेन लव्स क्वेश्चन। अगर चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस तो सीधा पढ़ना मत शुरू करो, पहले क्वेश्चंस बनाओ। प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की जरूरत क्यों होती है? लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं? और जब आंसर्स पढ़ोगे ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें स्टोर करेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होता है। वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, कमेंट्स में बताओ तुम सबसे जल्दी कौन सा सब्जेक्ट भूल जाते हो? मैथ्स, बायोलॉजी या हिस्ट्री? मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और अगर वीडियो अब तक हेल्पफुल लग रही हो तो एक लाइक कर देना। पॉइंट नंबर 3, टीच एन इनविजिबल स्टूडेंट। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा है, अब उसको चैप्टर समझाओ सिंपल लैंग्वेज में, और अगर बीच में अटक गए तो वही तुम्हारा वीक पॉइंट। इसी टेक्निक को बहुत लोग फेनमैन टेक्निक के नाम से जानते हैं। टॉप रैंकर्स इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते भी है। पॉइंट नंबर 4, रिविजन टाइमिंग मैटर्स। मोस्ट स्टूडेंट्स रिवाइज तब करते हैं जब सब कुछ भूल चुके होते हैं और फिर बोलते हैं मेमोरी वीक है। रियलिटी ये है, ब्रेन नेचुरली भूलता है, इसलिए रिवाइज करो। एक बार सेम डे, एक बार नेक्स्ट डे, फिर 3-4 दिन बाद, फिर एक वीक बाद। हर रिवीजन छोटी होती जाएगी और मेमोरी लंबी। पॉइंट नंबर 5, मिक्स सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट 5 घंटे मत पढ़ो, ब्रेन बोर हो जाता है। अगर तुम 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ते हो तो उसके थोड़ी देर बाद फिजिक्स या मैथ्स। ब्रेन को नए कनेक्शंस मिलते हैं और रिटेंशन इम्प्रूव होती है। इसको इंटरलीविंग कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्लीप इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। अगर तुम रात भर जगकर पढ़ते हो और सिर्फ 4 घंटे सोते हो तो तुम्हारा ब्रेन मेमोरी को प्रॉपर्ली स्टोर ही नहीं कर पाता है। स्लीप वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, स्लीप मेमोरी का सेव बटन है। इसी वक्त ब्रेन डिसाइड करता है कि याद रखना है और क्या डिलीट करना है। पॉइंट नंबर 7, रिट्राइवल इज द सीक्रेट। और अब सबसे पावरफुल पॉइंट, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा याद रखते हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ते नहीं, वो सबसे ज्यादा याद रखने की प्रैक्टिस करते हैं। बुक बंद करो, ब्लैंक पेपर लो और जो याद है लिखो। MCQ सॉल्व करो, फ्लैश कार्ड्स यूज करो, खुद को टेस्ट करो। जितनी बार ब्रेन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है उतनी बार वो मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसी वजह से सेल्फ टेस्टिंग सिर्फ री रीडिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए आज से सिर्फ ज्यादा देर तक मत पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना। याद रखना, आर्ट्स डोंट क्रिएट टॉपर्स, मेथड क्रिएट टॉपर्स। अगर तुम इन 7 टेक्निक्स को ऑनेस्टली सिर्फ एक वीक फॉलो करते हो तो तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हर वीक ऐसी ही साइंस बेस्ड स्टडी वीडियोस आती रहती है। और कमेंट्स में लिखो आज से तुम सबसे पहले कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।